दोनों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस और टाइप 7 तक के क्वेश्चन, इससे पिछले वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे। तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 8 में किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है एक आदमी कुछ वस्तुएं 5,400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग मतलब 2/3 पार्ट जो है उसको उसने सेल कर दिया 5% प्रॉफिट पर, लाभ पर बेच देता है। और जो रिमेनिंग वस्तुएं, बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे। अब जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट हैं या जो रिमेनिंग वस्तुएं हैं उनको वो किस लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर जो उसके टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर उसको कितने का प्रॉफिट हो, उसको टोटल 13% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन में बोला गया एक आदमी था जिसने कुछ वस्तुएं परचेज की थी, किस कॉस्ट पर 5,400 रुपये में कुछ वस्तुएं एक आदमी ने खरीदी थी। उसमें से उसने क्या किया, 2/3 पार्ट जो था वो उसने सेल कर दिया 5% प्रॉफिट पर। और आपसे पूछा गया है जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रिमेनिंग वस्तुएं हैं उनको किस लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर कितने का प्रॉफिट हो, 13% का प्रॉफिट हो। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि उस आदमी ने टोटल या सभी वस्तुएं जो परचेज की हैं वो कितनी हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/3 भाग मतलब 2/3 पार्ट। तो इसमें जो डिनोमिनेटर में है या जो हर में पार्ट है वो क्या है आपका टोटल। जो सारी वस्तुएं हैं वो टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 3 वस्तुएं हैं। और उन 3 में से जो 2 वस्तुएं हैं, जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को उसने सेल कर दिया किस प्राइस पर, 5% प्रॉफिट पर। तो 3 - 2 उसके पास कितने ऑब्जेक्ट बचा, 1 ऑब्जेक्ट बचा। अब आपसे पूछा गया इस 1 ऑब्जेक्ट को वो कितने प्रॉफिट पर या किस प्रॉफिट पर सेल करे ताकि तीनों वस्तुओं पर उसको कितने का प्रॉफिट हो, 13% का प्रॉफिट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उसने टोटल कितने ऑब्जेक्ट परचेज किए हैं, टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। उसके बाद उसने कितनी वस्तुएं कितने प्रॉफिट पर सेल कर दी। उसके बाद जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने ऑब्जेक्ट या कितनी वस्तुएं उसके पास बची हुई हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने जो 2 वस्तुएं थी वो उसने किस प्रॉफिट पर सेल की, 5% प्रॉफिट पर सेल कर दी। 2 × 5 आपका कितना आ गया, 10%। 2 × 5 आपका कितना आया, 10। तो जो 2 वस्तुएं थी वो जो उसने सेल की हैं वो उसने 5% प्रॉफिट पर सेल की हैं और उसे इन 2 वस्तुओं को बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, जो वस्तुएं उसके पास बची हैं वो आपके कितनी हैं, 1 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया इस वस्तु को वो कितने लाभ पर बेचे ताकि उसको संपूर्ण पूरी वस्तुएं बेचने पर कितने % का प्रॉफिट हो, 13% का प्रॉफिट हो। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके कितने थे, 2 + 1 3। टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 3 हैं। ये सेल करने पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को जब वो 13% प्रॉफिट पर सेल करेगा तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 39% प्रॉफिट आएगा। अब आप यहाँ से नोटिस करोगे 2 वस्तुएं उसने 5% प्रॉफिट पर बेची तब उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। और जब वो 3 वस्तुएं 13% प्रॉफिट पर सेल करेगा तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 39% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसकी कि जो 1 वस्तु है उस पर उसको टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 39% का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जब आप माइनस करोगे किसको, 10% को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, वो आएगी आपके 29%। तो जो 1 ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट को सेल करने पर उसको कितना प्रॉफिट होगा, 29% का। अब आपको पता है यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसको आप जब मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना है, 29 है। तो आपको पता है कौन सी वैल्यू हुई, वो
29% ही ऐसी वैल्यू होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आपका कितना आएगा, 29 आएगा। तो जो बची हुई वस्तु है उसको कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे सेल करना पड़ेगा, 29% प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 29% प्रॉफिट पर सेल करेगा जब वो बची हुई एक वस्तु को, तब उसको पूरे सौदे में कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, 13% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 18,900 रुपये में खरीदी, उसमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दी। उसमें से उसने क्या किया, 3/8 भाग जो था वो कितने परसेंटेज प्रॉफिट पर उसने सेल कर दिया, 12% के लाभ पर बेच दिया। अब जो बची हुई वस्तुओं को कितने हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का क्या हो, लाभ हो। अब जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो किस प्रॉफिट पर सेल करे या किस लॉस पर सेल करे ताकि उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 4% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि उसने टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स परचेज किए। तो क्वेश्चन में गिवन है आपका 3/8, इसका मतलब उसने जो टोटल ऑब्जेक्ट परचेज किए वो आपके कितने हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से उसने 3 ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, 12% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। और 8 - 3 आपके कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, आपके बचेंगे 5 ऑब्जेक्ट्स जिनको उसको क्या है, सेल करना है। और इन्हीं का आपको पूछा गया है कि आपको ये 5 ऑब्जेक्ट्स किस हानि पर, किस लॉस पर सेल करोगे ताकि आपको ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो, 4% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले आप लिखोगे उसने 3 ऑब्जेक्ट सेल किए हैं किस प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर। 3 × 2 है 12, आपका कितना आया, 36% आ गया। अब जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स का आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया किस प्रॉफिट परसेंटेज पर या किस लॉस पर उनको सेल करे ताकि आपको ओवरऑल आपके कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके कितने हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, इस पर उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो, 4% का प्रॉफिट हो, 4% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहाँ से जब आप 8 × 4 करोगे आपका कितना आएगा, 32% प्रॉफिट। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने पर कि उसने 5 ऑब्जेक्ट्स को किस प्रॉफिट पर या किस लॉस पर सेल किया ताकि उसका ओवरऑल प्रॉफिट आप यहाँ निकाल पाओ या ओवरऑल लॉस यहाँ निकाल पाओ, ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 32% - 36%। तो ये आपका कितना आएगा, -4%। तो ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसने किसी लॉस पर सेल किए ताकि उसको इनको सेल करने पर, 5 ऑब्जेक्ट्स को सेल करने पर ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, -4% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है कि बची हुई वस्तुओं को कितनी हानि पर बेचे। अब आपको फाइंड आउट ये करना है, आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ आप x अज्यूम करोगे या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आपने अज्यूम किया इसने उसको कितने x के लॉस पर या x% लॉस पर क्या किया, सेल किया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे, 5 × x% = -4%। तो x% की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x आएगा आपका -4/5%। इसका मतलब जो 5 ऑब्जेक्ट्स थे उनको वो किस लॉस पर सेल करेगा, -4/5% के लॉस पर सेल करेगा। तब उसको ओवरऑल 8 ऑब्जेक्ट सेल करने पर, सभी वस्तुएं सेल करने पर ओवरऑल प्रॉफिट कितने का होगा, 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया है एक आदमी कुछ वस्तुएं 8,000 रुपये में खरीदता है और उसमें से 1/3 भाग -15% हानि पर बेच देता है। मतलब उसने जो 1/3 भाग है उसको किस सेल किया और सेल करने पर उसको क्या हुआ, 15% की हानि हुई।
तो आपको बताना है बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का क्या हो, लाभ हो। अब जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो किस प्राइस पर या किस प्रॉफिट परसेंटेज पर सेल करें ताकि ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन को भी इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे आप यहाँ क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। तो जो लॉस है, प्रॉफिट को आप किस साइन से डिनोट कर रहे हो, प्लस साइन से। जो प्रॉफिट होगा उसको किस साइन से डिनोट करोगे, प्लस साइन लिख के। और जो लॉस होगा, जो हानि होगी, उसको किस साइन से डिनोट करोगे, नेगेटिव साइन से। जैसा कि यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ उसको क्या है, 32 माइनस 36 करने पर आपका कितना आ रहा था, -4% आ रहा था। तो ये जो माइनस साइन है ये किसके लिए आ रहा है, लॉस के लिए आ रहा है। उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक इसी तरीके से x की वैल्यू में यहाँ पे जो माइनस साइन आया है वो किसके लिए आया है, उसको लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी के पास कुछ वस्तुएं 8,000 रुपये में खरीदी हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स देखोगे आप, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या गिवन है, 1/3। तो 3 क्या आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से उसने एक ऑब्जेक्ट को सेल कर दिया। अब एक ऑब्जेक्ट को सेल करने के बाद उसके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बचेंगे, 3 - 1, आपका कितना आएगा, 2 ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको वो किस लाभ पर सेल करे ताकि उसको टोटल कितने का प्रॉफिट हो, 30% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले आप देखोगे उसने कितने ऑब्जेक्ट सेल किए, एक ऑब्जेक्ट सेल किया है। किस लॉस परसेंटेज पर सेल किया है, तो आप क्या लिखोगे, -15%। ये आपका कितना आएगा, -15%, क्योंकि उसने लॉस पर सेल किया इसलिए उसको क्या है, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस लिए आ रहा है, उसके हानि को या उसके लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सेकंड आप देखोगे उसके पास जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग है, 2 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग है। इसको जो किस प्रॉफिट परसेंटेज पे सेल करे ताकि उसको टोटल ऑब्जेक्ट सेल करने पर, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके कितने, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेल करने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका प्रॉफिट है, 10% का क्या है, लाभ है, इसलिए ये मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और यहाँ उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, इसलिए ये क्या लिया है मैंने, नेगेटिव या -15 लिया है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 30 आएगा। अब 30% आएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 30% माइनस, इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यहाँ जैसे 32 आया था तो उसमें से क्या किया था आपने, 36 को माइनस किया था। 36 को 32 में से क्या कर रहे थे आप, माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी यही करोगे, 30 माइनस, और ये क्या है आपके नेगेटिव वैल्यू है, -15%। ओके, तो इसको जब आप देखोगे तो ये आपको क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 30% प्लस आपका 15%, ये आपका कितना हो गया, 45%। तो उसको क्या होगा, टोटल वस्तुएं सेल करने पर क्या होगा, 45% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको उसने क्या किया है, ओवरऑल दोनों ऑब्जेक्ट्स को 45% पर सेल किया है, तब उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने क्या माना, x% माना। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, आप x2 इंटू x% इक्वल टू किसके इक्वल रखोगे, आप 45% के इक्वल रखोगे। यहाँ से x% की वैल्यू क्या आएगी आपके, 45% डिवाइड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22/1/2% प्रॉफिट। तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आपके 2 हैं, इनको वो किस प्रॉफिट पर सेल करेगा, 22 × 1/2% के प्रॉफिट पर सेल करेगा। तब उसको ओवरऑल 3 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा,
10% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच आपको समझ आई होगी और इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।